ये बहुत ही रोमांचित करने वाला कैरेक्टर है। ये दाऊद के परपोते का पुत्र है। लेकिन और इसके लिए बाइबल में दूसरे इतिहास इसके 14, 15, 16 अध्याय, 3 अध्याय इसके बारे में लिखे हैं और उन्हीं में से कुछ चीजों को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं इस व्यक्ति के बारे में स्टडी करूं, प्रचार करूं। ये एक बहुत ही आकर्षक इसके जीवन की कहानी है जिसके द्वारा हम लोग सीख सकते हैं, भक्ति करना सीख सकते हैं, विश्वास में जीना सीख सकते हैं, हम विश्वास की सही लाइन को पकड़ सकते हैं। और आज मैं भी आपको पकड़ाना चाहता हूं ताकि मैं और आप अपने चमत्कारों को प्राप्त करें। हालेलुया। इस व्यक्ति का नाम है आशा। क्या नाम है? आप बोलोगे आशा तो लड़की का नाम होता है, लेकिन आशा नहीं है, आशा नहीं है, आशा है। माने शक्कर के स नहीं है इसके नाम में, सरोता के स है। हालेलुया। आइए दूसरा इतिहास से 14 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। दूसरा इतिहास 14 के 1। और मैं चाहूंगा ध्यान से आप आज के वचन को, आज के प्रचार को सुनिए ध्यान से। हाँ, 14 अध्याय के 1 पद। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। हाँ? और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। हाँ? और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ? इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। हालेलुया। ये अबिय्याह का पुत्र था लिखा है। अबिय्याह कौन था? अबिय्याह रहोबियाम का पुत्र था। और रहोबियाम कौन था? वो सुलेमान का बेटा था। और सुलेमान कौन था? वो दाऊद का बेटा था। तो दाऊद का बेटा रहोबियाम, सॉरी, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान का बेटा रहोबियाम, रहोबियाम का बेटा अबिय्याह, और अबिय्याह का बेटा आशा। हालेलुया। और ये जब राजा बना तो बाइबल स्पष्ट बताती है, मेरा ध्यान टाइम पीरियड पर गया। लिखा 10 वर्ष तक जब ये राजा बना तो 10 वर्ष तक क्या हुआ? इसके राज्य में शांति बनी रही। क्यों बनी रही? सवाल है, सवाल क्यों बनी रही? जब आप बाइबल में चीजों को पढ़ते हैं और आप सवाल खड़ा करते हैं, आप प्रकाशनों को पाते हैं। याद रखिए। हालेलुया। और होना भी चाहिए। इसके द्वारा हमें ताकत मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा वचन है? वो जीवित वचन है। इब्रानी उसके 4 के 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन। इब्रानी 4:12। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? अभी आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं माने अभी आप लोग को कौतूहल है। थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। इब्रानी 4:12 क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन जीवित। हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा लिखा। है। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है। ये मरा हुआ वचन नहीं है, ये हारा हुआ वचन नहीं है, प्रबल वचन है। ये हारने वाला वचन नहीं है, प्रबल वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है, मरा हुआ वचन, उसमें सामर्थ है और प्रबल। वो प्रबल है, माने वो हार नहीं सकता, वो हारा हुआ नहीं है। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और गांठ प्राण और आत्मा को, हाँ, और गांठ और गुदे को, हाँ, अलग करके आर पार छेदता हाँ, है। वो प्राण और आत्मा को गांठ और गुदे को वार पर करके अलग करके छेदता है। हालेलुया। प्राण और आत्मा, इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा समझा रहा हूं। प्राण का मतलब इमोशन। प्राण का यहां पर मतलब है इमोशन, क्योंकि नीचे के पद में वही लिखा है। आत्मा का मतलब है जो कुछ मैं सोच रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं, या जो कुछ मैं कर रहा हूं, वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। समझ रहे हैं? हालेलुया। जब मैं देखूंगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, उदास है, तो फिर मैं बंद कर दूंगा अपना प्रचार। लेकिन सुनिए, क्योंकि हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये है, प्रेयर लिस्ट में एक प्रेयर है। वो प्रेयर है कि उपवास प्रार्थना के पहले
और उपवास प्रार्थना के बाद शैतान के द्वारा क्या किए जाते हैं? आक्रमण किए जाते हैं। कैसे? कलीसिया में फूट कराने के लिए शैतान क्या करता है? लोगों की भावनाओं को विपरीत करता है। मैं कुछ लोगों का सामना जरूर कर रहा हूं, समझा रहा हूं उनको। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं अपने उन लोगों के लिए जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए जलन है और वो मेरी बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान एक दूसरे से जुदा करने के लिए, आपके प्रार्थना जीवन को ठंडा करने के लिए, आपके प्रेयर लाइफ को ठंडा करके आपको अभिषेक से बाहर करने के लिए, आपको बुलाहट से बाहर करने के लिए शैतान की एक प्लानिंग है। और वो है कि वो आपकी भावनाओं को विपरीत दिशा में ले जाएगा, आपकी भावनाओं को गलत दिशा में ले जाएगा और आपको भटकाएगा। आपके मन में अपने विश्वासी भाई या बहन के लिए कड़वाहट को पैदा करेगा। आपके मन में उनके किसी निर्णय या कामों के खिलाफ में आपसे बातें करेगा, आपके हृदय को उदास करेगा, आपके मन को तोड़ेगा, आपके विश्वास को खत्म करेगा। यह शैतान की चाल है, शैतान की चाल है। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन इस संशय को दूर करता है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चौका है और जीव और आत्मा को, अर्थात कौन सी चीज इमोशन से है, कौन सी चीज स्पिरिट से है, इसको क्या करता है? वो भेद करता है। हालेलुया। थोड़ा कठिन हो रहा होगा लेकिन भेद करता है, इसको समझ जाइए। बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। वो आर पर करता है कि मेरे जीवन में कौन सी चीज पवित्र आत्मा की ओर से है और कौन सी चीज है वो दुष्ट आत्मा की ओर से। इन चीजों को वो क्लियरफाई करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भावनाओं में रहती है, हम उसको समझ नहीं पाते और वो चीज हमारे नुकसान का कारण बनती है। तो यहां पर मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं। और फिर लिखा है कि वो और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानी 4:12-13 वो लिखा है कि मन की भावनाओं विचारों को जांचता कौन? परमेश्वर का वचन जो जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो जिंदा है वो जांचता है। आमीन। तो हम आशा के विषय में पढ़ रहे हैं सर। राजा आशा जो राजा बना और उसके बारे में लिखा है कि उसके देश में 10 वर्ष तक शांति छाई रहे। थोड़ा और कम करो तो इसकी आवाज को। उसके देश में 10 वर्ष तक शांति छाई रही। क्यों छाई रही? मेरा वही प्रश्न है, क्यों छाई रही? और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि परमेश्वर का वचन, चमत्कारों को पाने के लिए परमेश्वर का वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर के वचनों में चमत्कार है। हालेलुया। प्रभु मुझ पर दया करे कि मैं आपको समझा सकूं। तो प्रश्न यह है कि आशा के राज्य में 10 वर्ष तक क्यों शांति बनी रही? क्यों बनी रही? इसका उत्तर यहां पर दिया गया है। उसके 14 अध्याय के 2 से 5 पद को पढ़िए। चलिए अब बाकी ध्यान से सुने। आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में। लिखा आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला। हाँ। और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। हाँ। हुआ क्या था मैं बता रहा हूं आपको। हुआ यह था, इजरायलियों को किसने चुना था? मिस्र देश से किसने निकाला था? जीवित परमेश्वर ने। किसने? लेकिन जब ये लोग कनान देश में आए, यहां आसपास की जातियों के समान जो काल्पनिक देवी देवता थे, घृणित रीतियों के मानने वाले हो गए। परमेश्वर की शुद्ध रीति पर चलने के बजाय ये लोग मनगढ़ंत रीतियां, गलत कुर्तियों पर चलने लगे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर झूठे और काल्पनिक देवी देवताओं को उपासना करने लगे। यह उनके जीवन में हो गया। और इसीलिए जब ये चीजें थी इजराइल के जीवन में और आसा जब राजा बना तो सबसे पहला काम उसने किया कि उसने इन घृणित चीजों को अपने राज्य से दूर किया, अपने जीवन से दूर किया। जीवित परमेश्वर को उपासना करने के लिए, जीवित परमेश्वर की उपासना को वो पहला स्थान देने के लिए उसने क्या किया? इन चीजों को दूर किया। जब इन चीजों को उसने दूर किया
तो क्या हुआ मैं आपको बोलना चाहता हूं। उसके 6 पद को पढ़िए। उसने यहूदा में गढ़ने वाले नगर बसाए, हाँ। क्योंकि देश में चैन रहा। हाँ, तो उसका जो परिणाम क्या हुआ, उसने, आप लोग समझ रहे हैं क्या मेरी बात को, कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत कमजोर आवाज है, क्योंकि अगर आप आशा के जीवन को समझ जाएंगे, आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। तो जब राजा आशा जब राजा बना, समझा, जब आशा राजा बना, उसके पहले उसके बाप और दादा और उसके परदादा, आशा का परदादा कौन? सुलेमान। तो आपको मालूम है ना, सुलेमान मूर्ति पूजा में गया था, मालूम है? हैं? इसके कारण उसका राज्य 2 भाग में बट गया था। फिर सुलेमान का बेटा कौन था? रोहबियाम। कौन? रोहबियाम। उसका भी पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगा नहीं रहा। उसके बाद उसका बेटा हुआ अबिय्याह, और इसका भी वही हाल है। तो सारा जो देश था इजराइल का, यहूदा का, वो पूरी रीति से गलत रीतियों से भर गया था, गलत उपासना से भर गया था, और इसीलिए जीवन में जो था वो आराम नहीं था, विश्राम नहीं था। जब आशा राजा बना, उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने देश को शुद्ध किया। क्या किया? शुद्ध किया। गलत रीति रिवाजों से शुद्ध किया। गलत जो ईश्वर थे वहां पर, जिनको लोगों ने स्थापित किया था, उनको उसने दूर किया। और दूर करने के कारण क्या हुआ? उसके राज्य में 10 साल तक चैन। आमीन। क्या हुआ? हालेलुया। 10 साल तक उसके राज्य में चैन बना रहा। जब चैन बना रहा तो उसने क्या किया? उसने उन्नति की। मैं बोल रहा हूं, हमें अपने जीवन में उन्नत होने के लिए किसी भी काम को, हम लोग इस दुनिया में अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए या किसी भी काम के लिए हम लोग किसी भी काम, उन्नति के लिए हम लोग किसी काम को पकड़ते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, हम किसी भी काम को सही रीति से कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूं। यदि हमारा माइंड सही ढंग से नहीं है, तो हम किसी भी काम को सही रीति से करने नहीं पाएंगे। यदि हमारा माइंड बाइबल के अनुसार विश्राम में नहीं है, हमारे मस्तिष्क में शांति नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, तो हम लोग अपने किसी भी काम को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसको समझिए। आमीन। और यही चीज हुआ कि आशा अपने जीवन में उन्नति करना चाहता था राजा के रूप में। उसने देखा कि मेरा जो राज्य है, उस राज्य में बहुत सारी गलत चीजें हैं, गलत परंपराएं, गलत रीतियां हैं, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं समस्याओं से बाहर आना चाहता हूं। तो समस्याओं से बाहर आने के लिए उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपने राज्य में शुद्धता को लाया कि परमेश्वर की उपासना हो, एकमात्र परमेश्वर की उपासना हो और किसी चीज की उपासना ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, ईमानदारी से बोलिए। समझ रहे हैं कि बोझ लग रहा है? हाँ, बोझ लग रहा है? नहीं लग रहा है। कितने लोगों को बोझ नहीं लग रहा है और कितने लोगों को बोझ लग रहा है? नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि आप बोझ महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हाथ खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपके हाथों को देखेगा और मुझको सरल शब्द देगा परमेश्वर। मैं सरलता से इस चीज को समझा सकूं कि आशा राजा एक बहुत ही आशीष का कारण है। इसलिए जब आज आप घर जाएं, आप क्या करें? आप आशा के बारे में दूसरा इतिहास 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पढ़िए, आराम से पढ़िए। और आराम से पढ़कर आप मनन करें प्रार्थना के साथ। प्रभु इसके द्वारा आप मुझसे बातचीत करें, आशा की जिंदगी से मुझसे बातचीत करें। मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूं? क्योंकि वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं कि लोग चिन्ह चमत्कार के लिए इतने पागल हो गए हैं कि परमेश्वर का वचन पीछे छूट गया है। परमेश्वर की इच्छा उनके लिए पीछे रह गई। समझ रहे हैं? हालेलुया।
परमेश्वर की मर्जी पीछे रह गई है, परमेश्वर का उद्धार पीछे रह गया। ये भयंकर चीजें हो रही हैं, जिसके कारण लोग चमत्कार तो पा ले रहे हैं, चिन्ह तो पा ले, लेकिन उद्धार जिसके लिए यीशु मसीह मरे, प्रभु ने बोला लूका 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन जो फोकस था, मेन चीज था, वो उद्धार था कि यीशु मसीह उद्धार करने जगत में आया ताकि पापों की क्षमा हो। और चिन्ह चमत्कार क्यों दिया प्रभु ने? ताकि लोग मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। लोग मसीह पर विश्वास करें। ये जिंदा प्रभु है, ये चिन्ह चमत्कार कर सकता है, ये हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। इसलिए चिन्ह चमत्कार को प्रभु ने दिया ताकि लोग जाने कि यीशु क्यों आया जगत में, क्यों चिन्ह चमत्कार करता है, क्यों बीमारों को चंगा करता है, इसको जानने के लिए। लेकिन आज वर्तमान विश्वासियों की दशा में एक पास्टर से चर्चा कर रहा था। हालेलुया। पहले के जो विश्वासी थे, 20 साल 35-30 साल पहले के विश्वासी, वो चमत्कारों के पीछे नहीं भागते थे, वचन के पीछे भागते थे। हालेलुया। वह उस समय के परमेश्वर के वचन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे, गूढ़ भेदों को समझना चाहते थे, और इसके कारण उनके जीवन में शांति रहती थी। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को? बहुत शांति रहती थी। तो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर शांति का होना जरूरी है। अगर हमारे भीतर शांति नहीं रहेगी, हमारे बाहर में एक तूफान है, अगर बाहर की तूफान का सामना करना है तो अंदर में शांति रहनी चाहिए। अगर अंदर भी तूफान है, बाहर भी तूफान है और अंदर भी तूफान है, तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला सही ढंग से कर। हालेलुया। इसलिए अंदर में शांति होनी चाहिए, और वो शांति ईश्वर परमेश्वर के वचन से आती है। जब परमेश्वर के वचन के भेदों को समझते हैं कि समय, हालेलुया, मेरे अंदर वो आ रहा है, जब आप विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं, मुसीबतों में जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जब आपका जीवन जाता है, तो आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। सही बात है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, आप लोगों को लगता है। प्रभु मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है ना। प्रभु मुझे छुटकारा नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है ना। नहीं लगता? लगता है ना। हालेलुया। लगता है ना? नहीं लगता? मन में प्रभु के लिए दोष उत्पन्न होता है कि नहीं? कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होती है कि नहीं? बड़बड़ाहट होती है कि नहीं? जितने ईमानदार लोग हैं, लोग सही बोल रहे हैं। हालेलुया। और कई बार इन्हीं के कारण लोगों का जीवन ठंडा हो जाता है कि नहीं? लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं कि नहीं? तो प्रभु से दूर होने से चमत्कारों को क्या पा सकते हैं क्या? तो किसके हाथ में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं जानते, नहीं सुनते। अगर उनके हृदय में परमेश्वर का वचन रहे, यदि वो परमेश्वर के वचन को सुने, सुनने से उनके भीतर में विश्वास होगा। क्योंकि परमेश्वर जब वचनों से बातचीत करते हैं, बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, प्रचार सुनते समय, गीत सुनते समय, जब परमेश्वर मनन करते समय, जब परमेश्वर अपने वचनों से बातचीत करते हैं, उन्हें मालूम होता है मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में क्या तकलीफें आ सकती हैं, क्या सताव आ सकता है। उस सताव से पहले परमेश्वर वचनों के द्वारा अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हालेलुया। ताकि वो मुसीबतों का सामना कर सके। हालेलुया। जब आपके घर में नई मोटरसाइकिल खरीदी जाती और आपका जवान बच्चा वो चाहता कि मोटरसाइकिल चलाए, आप क्या करते हैं? उसको चुप रहते हैं, आप फिक्र नहीं करते अपने बच्चे की। क्या बोलते हैं उसको? बेटा धीरे चलाना। सब प्रकार की ताकीद देते हैं, धीरे चलाना, हेलमेट पहनना, ठीक ढंग से लाइट जलाना, मुड़ना होता है इंडिकेटर जरूर देना, स्लो चलना, शहर में बाहर भी स्लो चलना, सड़क पे नजर रखना। अगर कोई रात का समय है उससे डीपर मांगे तो जरूर तू क्या करना? डीपर देना। आजकल कोई डीपर नहीं देता, डीपर देना।
एक्सीडेंट से बचना, धीरे चलना। हालेलुया। ऐसा समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनको आप सुरक्षित देखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर वो असुरक्षित हो जाते हैं। तो आप उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसलिए पहले से क्या करते हैं, आप उनको ताकीद, पहले से आप उनको ताकीद करते हैं। हालेलुया। फिर यदि आप उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठे या स्कूटी में बैठे तो चलते समय भी आप सावधान करते हैं उनको? नहीं करते? करते हैं ना? क्यों करते हो सावधान? क्योंकि जिसकी बेटी छोटी है ना, वही जवाब दे रही, और जिनके बच्चे लोग स्कूटी मोटरसाइकिल चलाते लोग जवाब नहीं दे रहे। करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी निगाह में आपके बच्चे का जीवन बहुत कीमती है, और आप अपने बच्चे को किसी भी रीति से नुकसान में देखना नहीं चाहते। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप नुकसान में देखना नहीं चाहते। वैसे ही परमेश्वर भी फिक्र करता है, इसीलिए वचन से बातचीत करके क्या करता है? वचन से बातचीत करके पहले से जीवन को तैयार करता है, हृदय को तैयार। हमें नहीं मालूम कौन सा तूफान आने वाला है, हमें नहीं मालूम कौन सा शैतान किस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पहले से हमारे हृदय को वचन के द्वारा तैयार। आमीन। इसलिए बाइबल विश्वास के बारे में बात करती, इसलिए बाइबल बताती कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। और इसीलिए प्रारंभिक चर्च के बारे में बोलूं या आज से 30-40 साल पहले के विश्वासियों के बारे में बोलूं, उनकी रुचि जो थी, उनकी रुचि वचन में थी, वचन के भेदों को जानने में थी, वचन के अनुसार हम कैसे जिंदगी गुजार सके, इसमें उनकी रुचि थी, और इसीलिए उनके साथ चमत्कार होते थे। हालेलुया। इसीलिए उनके साथ चमत्कार होते थे, क्योंकि उनका मन कहां था? वचन में था। और यही चीज राजा आशा कर रहा था, इसी बात को राजा आशा कर रहा था। हालेलुया। यही प्रैक्टिस, जीवन जीने का यही ढंग, ये राजा आशा अपने जीवन में कर रहा था। तो हमने 14 अध्याय के 6 पद को पढ़ा। तो इसने क्या किया? उसने यहूदा के गढ़ने वाले नगर बसाए। हाँ। क्योंकि देश में चैन रहा। हाँ, चैन रहा उन बरसों अच्छा, में। चैन क्यों रहा? हमने देखा उसने क्या किया? अशुद्धता को दूर किया, है ना? ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर इशारा करता है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर इशारा करता है। ठीक है। हालेलुया। फिर हम यहां पर एक चीज को देखेंगे, वो ये है कि जब राजा आसा ने परमेश्वर की उपासना आरंभ की, तब उसके जीवन में उन्नति आनी शुरू होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने देश को, अपने जीवन को व्यवस्थित किया, तो उन्नति की आशीष आनी शुरू हो गई। आमीन। सबसे पहली आशीष उसकी थी, उसके मन में विश्राम आया, उसके देश में विश्राम आया। परमेश्वर को ग्रहण करने के कारण जो अंधकार की शक्तियां जो वातावरण को कब्जा जमाया थी, वो वातावरण टूटा परमेश्वर की उपासना करने से। हालेलुया। आप क्या पढ़ते हैं? 2 कुरिन्थी के 3 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, लिखा। समझिए इस बात को। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब अच्छा लग रहा है? एक ही 2 आवाज आ रही है। अकेलों के गले में कुछ बैठ गया क्या? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बंद कर दूं? मुझे तकलीफ हो रही है, मुझको लग रहा है कि आप लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए बोल रहा हूं ताकि चमत्कारों के पीछे भाग आप अपना जीवन न खो दें। लेकिन अगर आप वचन के पीछे भागेंगे, जिसे मैं आज सिखा रहा हूं, आप चमत्कारों को प्राप्त करेंगे और आप अपनी दौड़ को, विश्वास की दौड़ को पूरी करेंगे। विश्वास की दौड़ आपकी पूरी होगी। आप बेचैन हैं, आप अशांत हैं, परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप वचन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने बताया, एक बच्चा, एक बेटा बेटी स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं,
तो जिस प्रकार से आप उनको सावधान करते हैं, ताकीद करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको तैयार करता है ताकि आप सुरक्षित रहें अंधकार भरे जगत में। हालेलुया। इसलिए वो भी क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं। पहले हमने देखा यीशु से कितने तरफ से भरे हुए हैं, कितनी तड़प से भरे हुए हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो हमारी चिंता करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। और हमारी रखवाली करने के लिए हमें हमारी चिंता करने के कारण वो हम वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, हाँ, वचन से सुनना, वचन से समझना, वचन को पढ़ना, ये चीजें आपके जीवन में बहुतायत से होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है भजन 119 के 130 में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हमारा निर्बुद्धिपन जाता रहता है। हालेलुया। और यही आशा ने किया। हालेलुया। तो मैं कह रहा था दूसरा कुरिन्थी उसके 3 अध्याय की 18 पद में लिखा है कि जहां 17 पद में कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां, तो जहां कहीं दुष्ट आत्मा है वहां क्या है? बंधवाई है। हा? बंधन है, बंधवाई है। ठीक है। तो ये पूरा देश इनका बंधवाई में था, क्योंकि पूरे देश में किसका राज्य था? दुष्टात्मा का राज्य था। दुष्टात्मा को उपासना की जाती थी, दुष्टात्मा का राज था। पूरा देश बंधवाई में था। जब पूरा देश बंधवाई में था तो क्या था? वहां हर एक प्रकार की अवस्था थी, असफलता थी, अवनति थी, उन्नति नहीं थी, अशांति थी, सब प्रकार का दुष्कर्म था। क्यों? क्योंकि जो वातावरण है उस वातावरण पर किसका कब्जा था? दुष्टात्मा को। हालेलुया। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया? वातावरण को बदला। उसने परमेश्वर की उपासना किया, अशुद्धताओं को दूर किया, परमेश्वर की उपासना किया। यही हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में करना है। हालेलुया। शांति पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, यही हमें व्यक्तिगत जीवन में करना है। अपने अंदर जो भी हमारे भीतर में बुराइयां हैं, परमेश्वर के वचन को उनको चेक करना है। देखिए, दुनिया का न्याय करने का तरीका क्या है, मैं बोल रहा हूं, सब सुने। दुनिया जब भी न्याय करती है, जब खुद से गलती होती है, खुद से अपराध होता है, लोग अपने पर तरस खाते हैं। अरे गलती से हो गया, अरे मैं नहीं चाहता था हो गया, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मालूम भाई मेरे को कैसे हो गया, लेकिन हो गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करे तो क्या होता है? पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं। आज इसका सर फोड़ेंगे, आज इसका हाथ पैर तोड़ेंगे। तो अपने विषय में क्या करते हैं? कोमलता, और दूसरे के विषय में कठोरता। यह न्याय करने का तरीका है जगत का। मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, घर में हो, दफ्तर में हो, कार्य क्षेत्र में हो, कलीसिया में, कहीं भी हो जाए, यह मनुष्यों के, यह संसार की गंदगी है। यह संसार की गंदगी जो इंसानों के जीवन में वास करती है। जब न्याय करने का समय आता है, जब खुद अपराध में पकड़े जाएं या खुद से अपराध हो जाए, अपने ऊपर तरस खाते हैं, प्रभु क्षमा कर दे। लेकिन अगर दूसरे से अपराध हो गया तो पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल उल्टा सिखाती है। बाइबल कहती है अपने विषय में कठोरता करो, अपने विषय में। इसीलिए प्रभु ने बोला, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो काट के निकाल के, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, काटने और निकालने नहीं बोला प्रभु ने। प्रभु ने अपना न्याय बहुत कठोरता के साथ करने बोला है। खुद का न्याय बहुत ही कठोरता के साथ करने बोला। इस बात को प्रभु के संत लोग समझते थे। इसलिए जब भी उनके जीवन में गुनाह नजर आता था, वो तड़पते थे, रोते थे। वो तड़पते थे, रोते थे अपने जीवन में गुनाह को देखकर, क्योंकि वो जानते थे ये गुनाह अगर मेरे जीवन में बना रहे, ये गुनाह मुझको प्रभु से अलग कर देगा। और उनके लिए सबसे प्रिय चीज थी जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहते थे। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का सामना करते थे, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन उन्हें समझाता और सिखाता था। आप भी जीना चाहते हैं ना? यह प्रैक्टिस आपके जीवन में भी होनी चाहिए, ये चीजें आपके जीवन में भी होनी चाहिए कि आप अपना न्याय करें और कठोरता से न्याय करें। हालेलुया। लेकिन जब दूसरों की बारी आए तो आप वहां पर अपने सहनशीलता दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और
इस 14 अध्याय के 8 पद को पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 14 अध्याय के 8 पद को। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, हाँ। अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000, ये सब सूरवीर थे। हाँ, हालेलुया। ये कितने हुए हैं टोटल? ये आसा के पास उनकी जो सेना थी ना, उसकी गिनती है। आप लोग सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? पीछे वालों को अच्छा लग रहा है? दरी में बैठने वालों को नींद आ रही है? नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? यहां पर आसा के सेना की गिनती बताई गई। कितनी 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 संख्या थी टोटल? हाँ, टोटल पढ़ो ना, उसको पढ़ के गिनती करो। 3 लाख और 2 लाख, हाँ? 5 लाख। अरे 5,80,000। 3 लाख तो यहूदा के थे ना, 2 लाख बिन्यामीन के थे, 2,80,000। तो कितना हुआ? तो 5,80,000 सेना थी इसके बाद। ठीक है, अब उसके 9 पद को पढ़िए। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना हाँ। और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला, हाँ। और मेरशा तक आ गया। हाँ, मारिशा लिखा है, मारिशा। मेरसा नहीं लिखा है। हालेलुया। यहां पर क्या देखते हैं? कुशी है ना, अभी बोलेंगे तो अफ्रीकन। ठीक है, अभी कुश का नाम है इथियोपिया। इथियोपिया या लीबिया उसका नाम है, थोड़ा मैं भी मिस कर रहा हूं। तो एक कुशी राजा उसके खिलाफ कितनी सेना लेकर निकला? 10 लाख पुरुष। 10 लाख की सेना लेकर निकला। तो बाइबल बताती 11 पद में कि आसा राजा भी अपनी सेना को लेकर उससे सामना करने निकला। अब 11 और 12 पद को पढ़िए। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी। हाँ, हे- देखिए बहुत ही शानदार यहां पर एक गोल्डन वर्स आपको मिलेगा। आसा ने यह कहकर परमेश्वर की दुहाई दी, हे यहोवा, हाँ। जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता हाँ, हे है, परमेश्वर जैसा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हाँ, वैसे ही तू शक्तिहीन व्यक्ति की भी सहायता कर सकता कर सकता है। उसने कहा जैसे तू सामर्थ्य व्यक्ति की सहायता कर सकता है, वैसे तू शक्तिहीन की भी सहायता। और ये सच है, जो कुछ आशा ने बोला, ये बाइबल कहती है कि परमेश्वर शक्तिहीन को बहुत बल। आमीन। और लिखा है बाइबल में कि जो जीत है वो घोड़ों से नहीं मिलती, वो परमेश्वर की ओर से जीत निर्धारित होती है। आमीन। इसलिए भजन में लिखा है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। हालेलुया। और दाऊद की गवाही है कि मैं परमेश्वर का नाम लेकर अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करता हूं, उन पर जय पाता हूं, उनको रौंद डालता हूं, बोलता है। तो कहता है भूसी के समान मैं उनको काट काट करके पवन में उड़ा देता हूं परमेश्वर के नाम से। तो उसने प्रार्थना की, फिर क्या हुआ? है। आगे पढ़े। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, हमारा भरोसा तुझ पर है। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। आमीन। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। हाँ, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब आगे। यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। हाँ, ये हुआ। आगे के पदों का अगर पढ़ेंगे, अभी मत पढ़िए। तो परमेश्वर ने क्या किया? आसा के हाथ में एक छोटी सी सेना थी ना। कुश की सेना कितनी थी? कुशी की सेना, इनकी सेना कितनी थी? कितना? 80,000 है ना। 4,20,000 कम। जीता कौन? कौन जीता? क्यों जीता है? विश्वास किया। और क्या किया? सबसे पहले क्या किया उसने? अशुद्धताओं को। दूसरा चीज, परमेश्वर की उपासना सही रीति से
आरंभ किया। तीसरी चीज, युद्ध में क्या किया? उसने प्रार्थना की, सहायता मांगी, और सहायता मांगी तो परमेश्वर उनको सहायता दी। और जब शत्रु की सेना हार गई ना, उनके बीच में बहुत बड़ा रिवाइवल आया, बहुत बड़ा रिवाइवल आया। जब रिवाइवल आया बहुत आनंदित हुए। अब क्या हो रहा है देखिए, 15 अध्याय निकालेंगे और 1 और 2 पद को देखेंगे। 1 और 2। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया। हाँ। और वह आशा से भेंट करने निकला। हाँ। और उससे कहा, हे आशा और हे सारी यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। हाँ, ध्यान रखिए, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला यदि करेगा। तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। तो कहता है यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा, है ना। हालेलुया। अब थोड़ा और आगे बढ़े, 3 से आगे बढ़े। 3। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के हाँ। और बिना सिखाने वाले हाँ। याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। हाँ। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब वह उनको मिला। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है जब तक तुम यहोवा की खोज में रहोगे वो तुम्हारे संग रहेगा। और क्या लिखा है? परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। तुम दूर हो जाओगे तो भी दूर हो जाएगा, बोला है ना। फिर उसने और भी वचन बताया कि बहुत काल से इजरायली लोग जो थे, इजरायली लोग जो है, तुम लोग जो है वो बिना व्यवस्था, बिना परमेश्वर के रहे, बिना याजक के रहे। अब क्या हुआ? मैं इसको 7 तक नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 8 पद को पढ़िए। क्या हुआ? जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबुवत सुनी तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम की पहाड़ी देश में ले लिए थे सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनवाया। आमीन, हालेलुया। इस चीज चैप्टर को समझने के लिए ना जरूर आप करना इस सप्ताह में। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, असाइनमेंट, कि आप लोग पढ़ना इसको ध्यान से और प्रभु से ये बोल के पढ़ना, प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करें। और जो कुछ आपके समझ में आए उसे आप एक दूसरे को फोन करके बांटना, एक दूसरे को फोन करके इसे क्या करना, आप बांटना। ठीक है? इस सप्ताह में भी करेंगे, मैं भी जब मिलूंगा मुझसे भी बातें करेंगे, आप इसी विषय में बात करना। ठीक है? ये बहुत ब्लेसिंग वाली चीज है। हालेलुया। नए नियम में प्रभु ने इसी बात को बोला। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुमको मिल जाएंगे। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुमको मिल जाएंगी। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। आमीन। यही चीज तो आशा कर रहे हैं ना, यही चीज आशा कर रहे हैं ना, इसीलिए उन्नति पा रहा है, इसलिए युद्ध में उसने जय पाया ना। परमेश्वर भरोसा रखने के कारण अपने आप को पहले उसने क्या किया? शुद्ध किया, फिर उसने परमेश्वर की उपासना को सही किया। यहां पर भी देख रहे हैं, जब भविष्यवाणी का वचन आया तो फूल के कुप्पा नहीं हुआ, उसने और भी परमेश्वर के नजदीक आने के लिए और भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए उसने क्या किया? उसने फिर से अशुद्धताओं को ढूंढना शुरू किया, फिर से अशुद्धताओं को दूर
किया। वही तो लिखा है ना 8वें पद में, फिर से पढ़े 8वां पद। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बनकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। फिर किया ना उसने, पहले किया था ना, 10 साल पहले किया था कि नहीं? फिर जब उसने जय पाया तो फिर उसने वही किया, जय पाया, कुशियों पर जय पाया, 10 लाख की सेना पर जय पाया, बड़ी मार से मारा, बड़ी लूट लेके आए लोग। उसके बाद जब ये ओदेद का पुत्र जब उसको मिला, उसने जब उसके सामने भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी को जब उसने सुना, फिर दिन हो गया। अभी उल्टा होता है, लोग जब भविष्यवाणी सुनते हैं तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। ऐसा होता है, देखा मैंने, ये गलत चीज है। भविष्यवाणी सुनते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, अपने आप को औरों से ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ये होता है, ये मानवीय कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब भविष्यवाणी का वचन आप सुनो तो कैसे मैं परमेश्वर के और नजदीक पहुंच सकूं, और भी क्या चीजें मेरे जीवन में हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। ये दीनता आनी चाहिए, ये सफाई आनी चाहिए, और भी अपनी प्रार्थना को दृढ़ करना चाहिए, जैसे इसने किया। 2 काम किया, एक तो घिनौनी वस्तुएं दूर की, दूसरा उसने बलिदान की वेदी को फिर से बनाया, लिखा है, बनाया लिखा है, नए सिरे से बनाया है ना। ये बलिदान की वेदी किस चीज को दिखाती है? ये प्रार्थना के जीवन को दिखाती है। ये हमारा प्रार्थना के जीवन कैसा व्यवस्थित होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रेयर लाइफ कैसा स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद में लिखा है ना, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाली सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। ऐसा लिखा है, निकाले आप, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद 8-9। सचेत हो, 8 पद में लिखा है जी, हाँ, सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। कैसे सामना करना है? कैसे सामना करना है? आप क्या सीख रहे हैं? विश्वास में कैसे दृढ़ हुआ जाता है? विश्वास में आप कैसे दृढ़ होते हैं? विश्वास में कैसे मजबूत होते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहते हैं, तो आप विश्वास में दृढ़ होते हैं। मैंने फिर बताया कि परमेश्वर क्या करते हैं वचन के द्वारा। आप अपने जवान बच्चों के साथ क्या करते हैं? जब वो स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप उनके साथ बातचीत करते हैं, सावधान करते हैं कि नहीं? हाँ, उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं? आजकल तो मोबाइल आ गया, बच्चे को देर होती तो तुरंत फोन की घंटी बजने लगती, बेटा तू कहाँ है, कब आएगा, जल्दी आ घर। फिक्र रहती कि नहीं? तो पिता को फिक्र है कि नहीं? तो पिता कैसे बात करता है? वचन के द्वारा। इसके द्वारा आपको विश्वास में मजबूत करता है। तो शैतान का सामना कैसे कर पाओगे? वचन पे मजबूत होकर। हालेलुया, हालेलुया। वचन में मजबूत होकर सामना कर पाओगे, जय पाओगे। जैसे इसने किया, आसा ने, जब कुशियों ने हमला किया 10 लाख की सेना लेकर, उसके देश और सेना के सामने वो जो 10 लाख की सेना थी, वो एक बहुत बड़ी सेना थी। ऐसा लग रहा था कि आशा पूरी तरह चौपट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशा ने क्या किया? तो पहले से तैयारी करके रखी थी, पहले से विश्वास से अपने आप को मजबूत करके रखा था। इसलिए उसने क्या किया? अपने आप को अशुद्धता से शुद्ध किया, अपने देश को, और जो व्यवस्था को स्थापित किया, उसने परमेश्वर की उपासना को स्थापित किया। फिर जब ओदेद नबी ने जब उसके सामने भविष्यवाणी का वचन रखा, तो घमंड से फूला नहीं। क्या किया उसने? घमंड से नहीं फूला, लेकिन फिर दिन हुआ और जो बची हुई अशुद्धताएं थी उनको भी दूर करने लगा, और वेदी को उसने बनाया का मतलब है अपने प्रार्थना जीवन को फिर से स्थापित
यही हमको भी करना है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं? हाँ, ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। और जब उसने ऐसा किया तो अब इसके 15 अध्याय के 19 पद को पढ़िए। दूसरे इतिहास 15 अध्याय के 19 पद, क्या हुआ परिणाम? राजा आशा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। हाँ, 10 वर्ष तक शांति बनी रही, लिखा है ना। 10 वर्ष शांति बनी रही, फिर एक युद्ध हुआ, उसने कुशी को जीता, 10 लाख की सेना वाले को जीता। ठीक है, हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ? 35 साल तक शांति बनी रही। 41 साल तक इसने राज्य किया, 35 साल तक इसके देश में शांति। आपको अच्छा लग रहा है? सुनने में आनंद आ रहा है? थोड़ी सी आवाज आ रही है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? ना, नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे पास समय नहीं होता, वरना सीनियर लोग जूनियर के पास पहले बैठते थे, अब पूछते थे वचन समझ में आया? नहीं आया तो समझाते थे। हालेलुया। यह तरीका प्रेरितों के समय भी था कि लोग समय देते थे उपासना के लिए। 2-3 घंटा आराधना नहीं करते थे, पूरा दिन, प्रतिदिन काम से लौटने के बाद शाम का पूरा समय रात तक उनका प्रभु के लिए रहता था। समझ रहे हैं? हालेलुया। हाँ, सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, ये सब होता था। और इसीलिए आज लोग विश्वास से बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सीखने सिखाने के समय नहीं देते। हालेलुया। आज बहुत लोगों के जीवन में क्रांति हो गई। पूछे कैसे? कैसे पूछिए ना। जब 2 शिफ्ट में आराधना लगती थी, तो ये पहला शिफ्ट होता था 9 बजे से 11 तक, तब लोग बिल्कुल चूक ना जा करके जल्दी आते थे। जब ये पता लगा कि एक शिफ्ट में आराधना होगी, तो उनके जीवन में क्रांति आ गई, परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन नहीं बोलना चाहूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं आशा के राज्य के 35वें वर्ष तक शांति बनी रही। 35वें वर्ष तक शांति बनी रही। हालेलुया। एक छोटी सी बात और बोलूंगा। 36वें वर्ष में कुछ हुआ। 16 अध्याय का 1 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 1 पद। आशा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया। अच्छा, एक मिनट। 36वें वर्ष में क्या हुआ? जो इज़राइल का राजा था, यह तो यहूदा का राजा था आशा। इज़राइल में कौन राज कर रहा था? बाशा। तो बाशा ने क्या किया? चढ़ाई की। कब किया? 36वें वर्ष में। ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो जब 10 साल देश में शांति रही, कुशी राजा ने जब आक्रमण किया, तो उसने क्या किया था? उसने प्रार्थना की थी, परमेश्वर से सहायता मांगी थी। ध्यान दीजिए कैसे लोग विश्वास से आरंभ करते हैं और फिर संसार में फंस जाते हैं। आशा की जिंदगी भी यही बताती है। उसकी जिंदगी के 2 चैप्टर हैं। आशा की जिंदगी के 2 चैप्टर, पहली उन्नति का चैप्टर, फिर अवनति के चैप्टर। तो फिर इसने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं। इसने क्या किया? जब दूसरी बार इस पर आक्रमण हो रहा है, 36वें वर्ष में आक्रमण हो रहा है, तो परमेश्वर से इसने सहायता नहीं मांगी। ये आराम, वहां पर एक और देश था, आराम। हालेलुया। आराम है ना, इससे उसने सहायता मांगी। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। तो यद्यपि ये सफल हुआ, यद्यपि ये व्यक्ति सफल हुआ, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर की योजना थी कि जो आराम जो था, आराम ये भी इनको तकलीफ देने वाला था, तो आराम को जीत ले, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। समझ रहे हैं? जो आराम का राष्ट्र था, उसको भी आशा जीते, ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन जब बाशा ने आक्रमण किया,
तो परमेश्वर से सहायता मांगने के बदले इसने क्या किया? इसने आराम से सहायता मांगी। आराम ने सहायता भी की। उसके सहायता करने से जो इजराइल का राजा जिसने इस पर आक्रमण किया था वो दूर चला गया। ये हुआ। लेकिन आगे क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोलह अध्याय के 7 पद को पढ़िए। 7, 8, 9। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। देखिए ये दर्शी क्या बोल रहा है? तूने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। जब तू आगे बोलता है वो कि जब तू कूश से लड़ा तब तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, परमेश्वर तुझे जय दिया था। तो यदि तू अब भी भरोसा रखता, अब भी प्रार्थना करता, तो परमेश्वर तुझको जय जरूर देता, लेकिन अब तूने भरोसा नहीं रखा। फिर क्या लिखा है? हाँ पढ़ो, पूरा करो। क्या कुर्सियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी? बड़ी ना थी। उसी चीज को इसमें दिला रहा है। और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। इसी कारण उसने क्या किया? उनको तेरे हाथ में कर दिया। 9 पद को पढ़िए। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती देख है। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य उनकी सहायता में क्या करे? सामर्थ्य ध्यान दीजिए इस पद को। ये पद क्या बोल रहे हैं? बहुत ही गोल्डन ये वर्ष है, सुनहरा पद। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। किसकी सहायता में? जिनका मन उसकी ओर, जो लोग उस पर पूरा भरोसा रखते हैं, उसको पुकारते हैं, जैसे आशा ने किया। उसने मन फिराया, घिनौनी वस्तुओं को दूर किया, फिर उसने अपनी प्रार्थना के जीवन को सही स्थापित किया पूरे राष्ट्र में। ये हमारे लिए क्या दिखाता है? मन फिराना और प्रार्थना में गहरे होना, ये इसने किया। और अब क्या हो रहा है 36वें वर्ष में? देखिए किस प्रकार से जो बैकस्लाइडिंग स्पिरिट है, पीछे फिरने वाली आत्मा, वो इसके जीवन में काम करने लगी। अब तक ये उन्नति में चल रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख के। अब ये क्या हो रहा है इसके जीवन में? अब इसके जीवन में क्या हो रहा है? हालेलुया। ये अब उल्टा हो रहा है। अब जब राजा बादशाह एक छोटी सी सेना लेकर आया तो परमेश्वर पर भरोसा रखने के बदले इसने आराम पर भरोसा रखा, जबकि परमेश्वर की योजना क्या थी? आराम को इसके हाथ में करे, लेकिन इसने क्या किया? आराम पर भरोसा रखा, सफलता तो पाया। अब क्या लिखा है? पढ़ो, उसको पूरा करो। तूने यह काम मूर्खता से किया है। कहता तेरा यह काम मूर्खता का काम है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अब से तू क्या करेगा? लड़ाइयों में फंसा रहेगा। 10वें पद को पढ़िए, 10वें पद को। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया। परमेश्वर का संदेश भविष्यवक्ता द्वारा आया है ना? भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख होता है ना। हालेलुया। मैंने भविष्यवक्ता गया है तो कौन गया है? खुद परमेश्वर गया है। अब देखिए ये कैसे बैकस्लाइड हो गया। इसने ये झुंझला उठा भविष्यवक्ता पर और उसको काट में ठुकवा दिया, उसको बंदी गृह में डलवा दिया। यहां से इसके जीवन का डाउनफॉल शुरू हो गया। इसके 12 और 13 पद को पढ़िए। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आशा अपने राज्य के 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। देखिए
क्या परमेश्वर उसको और जीवित नहीं रख सकते थे? जिस दिन से इसने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, उस दिन से क्या हुआ? केवल 6 साल वो जिंदा रहा और वो भी परमेश्वर के खिलाफ हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा असावधानी के कारण हुआ, भरोसा नहीं रखने के कारण हुआ, अपने जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रखने के कारण हुआ। समझ रहे हैं? हालेलुया। आरंभ उसने जोरदार किया, मैंने उसकी शुरुआत बहुत जोरदार थी, लेकिन अपनी मंजिल तक पूरा पहुंच नहीं सका। उसका अंत बहुत खराब हो गया, मंजिल तक पूरा नहीं। क्यों? विश्वास खोने के कारण, परमेश्वर के साथ संबंध को ठीक से नहीं बनाए रखने के कारण। ठीक से परमेश्वर, मैंने कई लोग को देखा जिनके जीवन के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की गई, उत्साह में वो लोग प्रभु के साथ चले, लेकिन ऐसा भी समय आया जब उनके जीवन में परीक्षाएं आई, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने के बदले मनुष्यों पर या किसी वस्तु पर भरोसा रखा। और प्रार्थना जीवन उनका ढीला हो गया, प्रार्थना कम हो गई, भरोसा कम हो गया, और वो उनके जीवन संसारिक ढरने में आ गया, और तब उनका दर्शन पूरा नहीं हुआ। जब कोई भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति के बारे में जब भविष्यवाणी करता है ना, सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? जब कोई भविष्यवक्ता मेरे सामने किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करता है, मैं बहुत ध्यान से उस भविष्यवाणी को सुनता हूं। शुरू से मेरा नेचर है, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनता हूं, मैं बहुत ध्यान से भविष्यवाणी को। इसलिए कोई पढ़ता है बाइबल या फिर कोई गलत बोलता है, मैं टोकता हूं ना। क्यों टोकता हूं? क्योंकि मैंने इसी पर ध्यान लगाया है कि सामने वाला है गलत तो नहीं बोल रहा है, गलत तो नहीं पढ़ रहा है। ये मैं ध्यान करता हूं, ये मैं ध्यान देता हूं। हालेलुया। ये आपको करना है। आमीन। हालेलुया। मैं ध्यान देता हूं। मैंने कई लोग को पाया है, कई लोग को पाया है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब उनके लिए भविष्यवाणी हुई, आशा ने क्या किया? जब उसके लिए भविष्यवाणी हुई, उसने क्या किया? अपने आप को दीन किया, और भी क्या किया? उसने अपने आप को शुद्ध किया, गलत चीजों से अपने जीवन को दूर किया, और प्रार्थना के जीवन को उसने और गहरा। तो जब भविष्यवाणी होती है, हमें दीन होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैंने देखा जब भविष्यवाणी होती है, लोग फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। फूल के क्या करते हैं? फिर वो दूसरे के साथ ठीक संबंध नहीं रखते, कलीसिया के साथ उनका आना जाना कम हो जाता है। देखा मैंने कई लोगों को, कलीसिया में आना जाना कम हो जाएगा, विश्वासी भाई बहनों के साथ उनका मिलना जुलना कम हो जाएगा, वो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और यहीं से गिरने की शुरुआत होती है, यहीं से गिरने की शुरुआत होती है। मैंने देखा है, अशांति, परेशानी, टेंशन, समस्याएं यहां पर से फिर बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। हालेलुया। परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, आप प्रार्थना में गहरे हो जाओ। जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, आप प्रार्थना में गहरे हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे परमेश्वर भी आपको वचन के द्वारा संभालता है। और आपको अगर अपना चमत्कार पाना है, तो वचन में पहले क्या किए? मन लगाइए। हालेलुया। जब आप वचन में मन लगाएंगे, आप अपने चमत्कार को, ये बाइबल ये सिखाती है, चमत्कार को मत ढूंढिए, वचन को ढूंढिए। अपने चमत्कार के लिए वचन को ढूंढिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अपने चमत्कार के लिए आप वचन को, अपने चमत्कार को पाने के लिए चमत्कार को मत ढूंढिए, अपने चमत्कार को पाने के लिए आप किसको ढूंढिए? वचन को ढूंढिए। हालेलुया। वचन को सुनिए, वचन के लिए ललक रखिए, वचन को पढ़िए, अधिक पढ़िए, समझ के लिए पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी सुरक्षा करता है, वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। ये वचन प्रमुख होना चाहिए। हालेलुया। भविष्यवाणियां जो होती है, वो उत्साह के लिए होती है, भविष्यवाणी के द्वारा हमें उत्साह मिलता है। आमीन। लेकिन वचन के द्वारा स्थिरता मिलती है। याद रखिएगा, आपको अगर विश्वास में स्थिर होना है, विश्वास में बढ़ना है, वचन के द्वारा स्थिरता मिलती है। वचन की शिक्षा के द्वारा आप मसीह में मजबूत होते हैं। लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा क्या होता है? केवल आपको उत्साह मिलता है, तात्कालिक रीति से। हालेलुया। और ये फर्क को समझ, अभी वर्तमान में हो यही रहे ना, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना लोग, उनके पीछे अंधों के समान भाग रहे हैं और खड़े हैं कतार में। क्यों? हमारे लिए भी हो जाए, हमारे लिए भी हो जाए। और हो जाता है तो क्या होता है? हो जाता, दीन नहीं होते, होने के बाद फूल के कुप्पा हो जाते। हो गया रे, हो गया रे। समझ रहे? हाँ, ट्रेंड को समझिए, लोगों के दिमाग को समझिए।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने YouTube में प्रचार का बहुत सारा वीडियो डाला, उसको लोग ज्यादा नहीं देखते, लेकिन जहां भविष्यवाणी वाला वीडियो डाला है ना, हालेलुया, कई सारे वीडियो डाले प्रचार के, एक से एक विषय है, लेकिन उनमें जब आप खोलेंगे ना तो साल 2 साल बाद 33, 200, 300 तक पहुंच जाए। मानो भविष्यवाणी वाला वीडियो डाला, 24 घंटे बाद कितना लाइक आया? कितना था? है? है? 250, 24 घंटे में। हाँ, वो गंगा के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी, गंगा वाला, हाँ, सब लोग गंगा नहाने लग गए थे। 250। तो लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? भविष्यवाणी, चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, हाँ? फिर लेकिन पा नहीं रहे हैं। आप प्रभु के पीछे भागोगे, वचन के पीछे भागोगे तो चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कार वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसके साथ हमारा रिश्ता जो है ना, बाप बेटे का रिश्ता है। उस रिश्ते को कायम कीजिए, उस रिश्ते को समझिए, उस रिश्ते के अनुसार जिए, उस रिश्ते में जिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है उसके बच्चों की आवश्यकता है। लिखा है ना मत्ती उसके 6 के 7 में कि परमेश्वर को मालूम है कि उनके बेटों की क्या आवश्यकता है, बच्चों की क्या आवश्यकता है। हालेलुया। और वचन के द्वारा पूर्ति करते हैं, वचन के द्वारा डायरेक्ट करते हैं, वचन के द्वारा संभालते हैं। आमीन। ये होगा। हालेलुया। वचन के द्वारा सिखाते हैं, वचन के द्वारा समझाते हैं। हालेलुया। ये होगा, ये होता है। और हमने आशा के जीवन में देखा, क्या देखा? आरंभ तो उसने बढ़िया किया, लेकिन अंत उसका ठीक नहीं हुआ। अंत ठीक नहीं हुआ, समझ? अंत ठीक हो इसके लिए क्या करना है? इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 पद, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 12, 1, 2। इब्रानी 12, 1, 2। 12 अध्याय 1, 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते आमीन। रहे। विश्वास के कर्ता माने उत्पन्न करने वाले, और सिद्ध करने वाले माने फिनिश करने वाले, उसकी ओर ताकते रहे, लिखा है। हालेलुया। इसलिए जिंदगी में ठानी है, सब छूट जाए तो छूट जाए, यीशु मसीह नहीं छूटना चाहिए। हालेलुया। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? दुनिया में सब छूट जाए तो एक ही चीज नहीं छूटनी चाहिए, यीशु मसीह नहीं छूटना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह, यही चीज को प्रथम सदी के प्रेरितों ने, चेलों ने सीखा था। इसलिए जब सब कुछ उनके पास से चला गया तो भी विश्वास ने निर्बल, तो भी परमेश्वर पर संदेह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया होगा? क्या परमेश्वर ने उनको रिस्टेब्लिश नहीं किया होगा? किया होगा कि नहीं? परमेश्वर को रिस्टेब्लिश किया होगा कि नहीं? बाइबल में लिखा है। प्रिस्किल्ला अक्विला के बारे में आपने पढ़ा ना? प्रिस्किल्ला अक्विला को उसके देश से भगा दिया गया, राजा के द्वारा बाहर भगा दिया गया। ये दूसरी जगह जाके बिजनेस करने लगे, वहां प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। आमीन। वहां इफिसुस नगर में और कुरिन्थियों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इनको परमेश्वर ने अगवा करके स्थापित किया, प्रिस्किल्ला और अक्विला को। हालेलुया। कभी इनके बारे में प्रचार करूंगा मैं, प्रिस्किल्ला अक्विला के बारे में। तो इनको निकाला गया, इनके देश से भगा दिया गया, राजा के द्वारा भगा दिया गया, निकल जाओ यहां से करके। वो निकल गए, लेकिन जब गए उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। तकलीफ थी, प्रभु को नहीं छोड़ा, गलत समझौता नहीं किया, प्रभु को पकड़ रहे। और इन्होंने दूसरों को सिखाया, दूसरों को। बाइबल में एक नाम है अपुल्लोस, एक बाइबल टीचर का नाम है, बहुत ही जोशीला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को इन्होंने तैयार किया शानदार रीति से। हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए दुनिया में सब छूट जाए, लेकिन कौन नहीं छूटना चाहिए? बस ये नहीं छूटना चाहिए, उसके साथ संगति नहीं छूटना चाहिए, प्रतिदिन उसके साथ संगति नहीं छूटनी चाहिए। हालेलुया। वो पिता है, वो बाप है हमारा,
पिता है और वो अपने वचनों के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है, अपने वचनों के द्वारा हमको संभालता है, अपने वचनों के द्वारा वो हमारे मन को संभालता है, हमारी भावनाओं इच्छाओं को संभालता है, अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया।